नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और पॉलिटिक्स मैन आप देख रहे हैं। इस समय हम जहां खड़े हैं वो शिमला है। शिमला का ग्रामीण क्षेत्र है जहां आप देख रहे हैं कि बर्फ पड़ी हुई है। लेकिन इस बर्फ को देख करके आप शिमला की राजनीति को के गर्माहट को नहीं समझ सकते हैं। जितनी ठंड शिमला में है उतनी ही गर्माहट यहाँ की राजनीति में है। पिछले दिनों आपने देखा कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के हर्ष महाजन यहां से चुने गए क्योंकि कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। क्रॉस वोटिंग के बाद 6 विधायक हरियाणा के पंचकुला चले गए। ऐसा आरोप कांग्रेस ने लगाया कि बीजेपी ने उनके विधायकों को किडनैप कर लिया है। उसके बाद उन विधायकों पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कार्यवाही की और उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया, उनको विधानसभा से बाहर कर दिया। हर्ष महाजन राज्यसभा के लिए चुन के आए और देश के बड़े वकील जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अभिषेक मनु सिंघवी, वो यहां से चुनाव हार गए। उसके बाद पूरे प्रदेश में एक राजनीतिक बवंडर चला कि इस प्रदेश में जो 14 महीने पहले कांग्रेस की सरकार गठित हुई थी वो अब गिर जाएगी। कांग्रेस के नेता जो वीरभद्र सिंह जी थे, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपने प्रोफाइल से कांग्रेस जो पीडब्ल्यूडी मंत्री लिखा था, कांग्रेस के सदस्य लिखा था, उसको हटा दिया। इस पूरे प्रकरण के बाद विक्रमादित्य जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, वीरभद्र जी के बेटे थे, वो 3 दिनों के लिए दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद कयास ये लगाया गया कि विक्रमादित्य वहां नितिन गडकरी से मिलेंगे और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। पत्रकार खेमा लगातार ट्वीट करता रहा कि विक्रमादित्य या तो बीजेपी ज्वाइन करेंगे या तो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ। विक्रमादित्य कल जब मीडिया में बयान दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम यहाँ अपने शीर्ष नेतृत्व से मिलने आए हैं। आज भी ट्विटर पे बहुत सारे पत्रकार ये लिख रहे हैं कि वीरभद्र जी की जो परिवार है, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह जो मंडी से सांसद हैं, अल्टीमेटम दिया है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को कि प्रदेश में सुक्खू जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनको हटाया जाए, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। पत्रकार ये कह रहे हैं कि एक अंतिम चेतावनी की तरह है शीर्ष नेतृत्व को। उसके बाद राजा साहब का परिवार जो है, प्रतिभा सिंह जी या विक्रमादित्य जी, कुछ और विधायकों को लेकर के कोई नई गतिविधि कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है क्योंकि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लगातार ये कह रहे हैं कि जनता ने हमको चुन करके भेजा है और हम यहाँ 5 साल सरकार चलाएंगे। ये पूरा जब प्रकरण हो रहा था तो उस बीच आप बीजेपी को थोड़ा सा बीजेपी की तरफ आपको जाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बीजेपी की गतिविधियां क्या रही। दरअसल पूरे राजनीतिक बवंडर में जो हिमाचल प्रदेश का पूरा राजनीतिक बवंडर रहा, उसमें जो है बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बहुत इंटरेस्टेड नहीं दिखा क्योंकि अन्य राज्यों में, जहां बिहार या अन्य राज्यों में जब इस तरह की चीजें होती हैं तो अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम बड़े बड़े नेता इस तरह की चीजों पर बयान देते हैं। लेकिन हिमाचल के इस गतिविधि पर बीजेपी के सेंट्रल कमांड का कोई बयान नहीं आया। आप जानते हैं कि इसी प्रदेश से जेपी नड्डा आते हैं, इसी प्रदेश से अनुराग ठाकुर आते हैं, बल्कि अनुराग ठाकुर के जो पिता हैं धूमल जी, उन्हीं को हरा करके जो कांग्रेस के 6 बागी विधायकों में एक विधायक राजेंद्र राणा है, उन्हीं को हरा करके विधायक बने थे। उसके बाद भी कोई बयान उधर से नहीं आया। अब आगे देखना है कि क्या इस प्रदेश में जो 14 महीने पहले कांग्रेस की सरकार चुन करके आई थी वो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले इस प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होता है? क्या राजा साहब का जो परिवार है, प्रतिभा सिंह जो उनकी पत्नी हैं, जो मंडी से कांग्रेस से सांसद हैं, उनके बेटे जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो अब नहीं हैं, वो इस्तीफा दे दिया है उन्होंने, क्या ये बीजेपी की तरफ जाते हैं और सरकार का गठन करते हैं, या बीजेपी लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद इस प्रदेश में सत्ता का फेरबदल करती है? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब अभी आना बाकी है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर हम आपको लगातार खबरें ऐसे ही बताते रहेंगे, एक एक अपडेट देते रहेंगे कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि अब जो अंदर खाने चल रहा है वो आपको पता नहीं चल रहा होगा।
उस समय जब पूरा बवंडर चल रहा था तब तमाम मीडिया यहाँ पर आई, नेशनल मीडिया यहाँ पर आई और तमाम चीज़ों को वो दिखाया, वो आपको पता चला। लेकिन अब की जो परिस्थितियां बन रही हैं, अब का जो समीकरण बन रहा है, उन समीकरण को कोई दिखा नहीं रहा है, उस पर बात नहीं हो रही है। लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताते रहे हैं। अगर आप कुछ और सवाल इस प्रदेश की राजनीति से संबंधित करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।